हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स और एक डिस्कस करेंगे अपन यहाँ पर स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो अपने स्टार्ट करते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्लियर? तो सपोज कीजिए यहाँ पे कि वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर A and vector B, and we want to find angle between vector A and vector B. क्लियर? अब दो वेक्टर्स के बिटवीन एंगल का मीनिंग क्या होता है उस चीज को समझिए आप सबसे पहले। यहाँ पे सपोज कीजिए एक वेक्टर ये अपने पास और दूसरा वेक्टर ये अपने पास है, इन दोनों के बिटवीन हमें क्या चाहिए? एंगल। तो एंगल का मीनिंग क्या होगा कि एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर्स। ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर, इसकी डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन है, तो इन दोनों की टेल टू टेल को अपन क्या करेंगे? यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और इन दोनों के बिटवीन जो एंगल होगा, एक डायरेक्शन ये हो गई एक ये हो गई, इन दोनों डायरेक्शंस के बिटवीन जो एंगल होगा उसी को लिया जाता है वेक्टर्स के बिटवीन एंगल। क्लियर? अच्छा, अब यदि यहाँ से मैं इसको मूव करवा दूँ कि ये हो गया, तो एक डायरेक्शन ये हो गई एक ये हो गई, अब इनके बिटवीन एंगल हो गया अपने पास यहाँ पे, और अगर अपन करें तो यहाँ पे इनके बिटवीन ये एंगल हो गया यहाँ पे। क्लियर? अच्छा, अगर इसको नीचे की साइड में ले आते हैं अपन, यहाँ पे ले आते हैं, तो एक डायरेक्शन तो ये हो गई इधर, एक डायरेक्शन ये होगी, फिर इनके बिटवीन एंगल यहाँ पे। तो आपने क्या देखा कि अगर अपने पास वेक्टर्स ऐसे हैं तो इनके बिटवीन एंगल देखना आप, ये इसका अगर आप मेजर करें तो अपनी एंगल कहाँ तक का हो सकता है। ऐसे हो तो क्या होगा, ऐसे हो तो क्या होगा, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते एंगल क्या हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, इसमें ऑपोजिट डायरेक्शंस हो जाएंगी और फिर यदि अपन इसको फिर यहाँ से मूव करवाएं और ये वेक्टर्स अगर ऐसे बना दें अपन, तो डायरेक्शंस इनकी ये हो जाएंगी यहाँ पे। अब इनके बीच में एंगल देख लीजिए आप क्या होएगा। तो आप शायद देख पा रहे हो, आप समझ भी पा रहे हो इस चीज को कि टू वेक्टर्स के बिटवीन जो एंगल होगा वो या तो जीरो होगा। जीरो कब? व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल। जब पैरेलल होंगे तो इनके बिटवीन एंगल जीरो हो जाएगा। या मैक्सिमम जो एंगल होगा वो कितना हो सकता है इनके बिटवीन? 180 डिग्री। क्लियर? तो सबसे पहले अगर अपन डेफिनेशन देना चाहें कि व्हाट इज मेंट बाय एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इसको सिंपल सा मीनिंग ये होगा, सिंपल सा आपको राइट क्या करना है कि एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस, फिर से बोल रहा हूं, एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। दो वेक्टर्स की डायरेक्शन के बिटवीन जो एंगल होगा वही उन वेक्टर्स के बिटवीन एंगल लिया जाता है। क्लियर? ठीक है? तो एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। क्लियर? और एंगल कहां से कहां के बिटवीन होगा? 0 to 180 डिग्री के बिटवीन। इस चीज को मैं आपको और क्लियर करवा देता हूं। अभी यहाँ पे डेफिनेशन तो आप राइट कर ही लोगे, यहाँ पर जो बता दी मैंने 2 बार बोल दी आप लोगों को। अच्छा, इसके बाद देखो, आप सपोज करिए कि ये अपने पास एक वेक्टर A है और ये अपने पास एक वेक्टर यहाँ पे B है, and we want to find here angle between vector A and vector B। तो अपन स्टार्ट कहां से करेंगे? हाउ कैन वी फाइंड एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स? तो अपन क्या करेंगे यहां पर? एट फर्स्ट टेल टू टेल जॉइनिंग विद कंसेप्ट ऑफ पैरेलल शिफ्टिंग। मींस हमें करना क्या होगा? यहां पर ये वेक्टर हो गया A और ये वेक्टर जो है इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पर ये वेक्टर बनाएंगे अपन यहाँ पे B। अब इनके बिटवीन जो एंगल होगा वो एंगल थीटा इन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन बोला जाएगा। क्लियर? अच्छा, अगर अपने पास वेक्टर्स ऐसे हो जाए कि ये वेक्टर किसी और को लेके चल रहे, इसको तो ये तो हो गया यहाँ तक का, ये वेक्टर सपोज करिए x वेक्टर है और यहाँ पे सपोज करिए वेक्टर y है, तो इनके बिटवीन एंगल ये हो गया यहाँ पे। अच्छा, दूसरा कोई लें अपन कि ये वेक्टर अपने पास p वेक्टर है और ये वेक्टर अपने पास q वेक्टर है, तो इनके डायरेक्शंस के बिटवीन एंगल ये हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, वेक्टर अगर अपन ये लेके चलना चाहें कि एक वेक्टर तो ये हो गया, एक इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लेते हैं यहाँ पर, ये इनका टेल टू टेल ज्वाइन हो गया यहाँ पे। अब एक एंगल ये हो गया यहाँ पे। क्लियर? समझ में आ गई होगी सारी चीजें यहाँ से। तो यहाँ से अपन क्या राइट कर सकते हैं कि इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड B,
राइट कर लीजिएगा आप लोग, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देन फर्स्ट पॉइंट थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई। ये चीज समझा दी है मैंने आपको, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी यहां पर, ठीक है। अच्छा दूसरा पॉइंट क्या होगा कि इट इज रिटन एज वेक्टर ए, फिर यहां पे कैप साइन, फिर यहां पे वेक्टर बी एंड इट्स इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यदि यहां पे ये एंगल 30 डिग्री है, सपोज कर रहे हैं कि 30 डिग्री है, तो हम यहां पे राइट क्या करेंगे कि वेक्टर ए कैप फिर वेक्टर बी और इट्स इक्वल्स टू 30 डिग्री। क्लियर। एक दो एग्जांपल और लेते हैं इसको अपन क्लियर करने के लिए। तो जैसे सपोज करो अपने पास एक वेक्टर तो ऐसे हो गया यहाँ पे और दूसरा वेक्टर यहाँ पे ऐसे हो गया, और यहाँ पे जो एंगल है वो एंगल सपोज कर लो आप ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 130 डिग्री के अप्रोक्स। अब देखिए हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी के बिटवीन क्या चाहिए, एंगल चाहिए। तो अपने पास दो स्टेप्स बना सकते हैं, मतलब दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं इनके बिटवीन एंगल्स को। या तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर कि ये जो वेक्टर है इसको पैरेलल शिफ्ट कर लेंगे यहाँ, क्लियर, मीन्स ये ऐसा बन जाएगा, ये तो वेक्टर बी है और यहां पे बन जाएगा अपने पास वेक्टर ए, क्लियर। आगे शिफ्ट कर लिए इसको, तो ये हो गया आप दोनों की टेल ज्वाइन करवा दी अपन ने। अब इनके बिटवीन जो एंगल है वो एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे 130, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 50 डिग्री। अगर वैसे को डायरेक्टली पूछे तो आप देख करके बता सकते हो, पता है अपने को, इसको आगे शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, ये 130 है तो रिमेनिंग वेक्टर 50 डिग्री, क्लियर। अच्छा दूसरा तरीका क्या होगा कि ये जो एक तो इसको हमने शिफ्ट कर लिया, एक इस वेक्टर को यहाँ पे अपन शिफ्ट कर सकते हैं, मीन्स ये ऐसे बना सकते हैं, देखिए कि वेक्टर ए इसको पैरेलल शिफ्ट करा अपन ने यहाँ पे, तो ये पैरेलल शिफ्ट यहाँ पे हो गया, ठीक है। और ये था ही अपने पास यहाँ पे, और इसमें एंगल यहाँ था 130 डिग्री था, तो यहाँ पे इन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन जो एंगल होगा ये हो जाएगा अपने पास 50 डिग्री। तो दो टाइप से अपने पास यहाँ पर अपन इसको शिफ्ट करके एंगल फाइंड कर सकते हैं वेक्टर्स के बिटवीन, क्लियर। चलिए और एग्जांपल लेते हैं अपन यहाँ पे। सपोज कीजिए कि वेक्टर ए है और यहाँ पे एक वेक्टर एक और आ गया अपने पास वेक्टर बी, इनके बिटवीन एंगल चाहिए अपने को। सेम प्रोसेस, या तो आप इसको आगे शिफ्ट कर दीजिए यहाँ पर, या फिर इसको आप यहाँ पे इसको शिफ्ट कर लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। और फिर एंगल आप यहाँ से फाइंड कर लीजिए। सपोज करो आप कि यहाँ पे एंगल आपके पास कितना हो गया, ये सपोज कीजिए ये 150 डिग्री है, तो इसी को यदि पैरेलल शिफ्ट यदि अपन यहाँ पे करते हैं, ये पैरेलल शिफ्ट कर लिया इसमें अपन ने, तो ये एंगल कितना रह गया अपने पास 30 डिग्री। और यदि ये 120 डिग्री होगा तो फिर ये एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। ये तो कॉमन सेंस है ना, ये तो चीज समझ में आ रही होगी, ये 120 है तो ये 60 ही रहेगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट एक और लास्ट अपन ले लेते हैं यहाँ पर, जिसमें दो वेक्टर्स का हेड जो है, दोनों के हेड जॉइंट है यहाँ पे, दोनों के हेड टू हेड, तो हेड टू हेड के बिटवीन दी सपोज करो आप यहाँ पे एंगल जो है वो 45 डिग्री है, तो यही एंगल होगा इनके बिटवीन। अब कैसे होगा उस चीज को देखिए आप यहाँ से, यदि इसको अपन यहाँ पैरेलल शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पे, मीन्स यहाँ पैरेलल शिफ्ट कर लिया अपन ने। अब देखिए ये दोनों पैरेलल हैं और ये यहाँ पर एंगल 45 डिग्री है, तो ये जो एंगल होगा ये भी कितना होगा यहाँ पे 45 डिग्री, क्लियर। तो मेरे हिसाब से टू वेक्टर्स के बिटवीन एंगल निकालना आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे निकालेंगे। मेन ध्यान क्या रखना है कि एंगल जो होगा टू वेक्टर्स के बिटवीन वो होगा 0 to 180 डिग्री के बिटवीन, और उसको अपन राइट कैसे करेंगे, यहाँ पर दो वेक्टर्स अगर अपने पास ए और बी हैं, इनके बिटवीन एंगल को यदि राइट करना है तो ये हो जाएगा, जो भी एंगल यहाँ पे आएगा वो अपन यहाँ पे राइट कर देंगे, क्लियर। नाउ डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बहुत अच्छा टॉपिक है आपका ये, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। मतलब देखो स्केलर मींस स्केलर क्वांटिटी, ये दो वेक्टर्स का अपन प्रोडक्ट निकालें और वो किस प्रकार की क्वांटिटी है अपने पास, इफ यू गेट स्केलर क्वांटिटी देन दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। इसमें क्या करना देखिए आप पहले समझिए इस चीज को। सपोज करें अपन कि ये वेक्टर ए है अपने पास और ये वेक्टर अपने पास बी है, और इनके बिटवीन जो एंगल है वो थीटा है,
तो हमें क्या करना है, जो फर्स्ट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ थीटा, देन इट इज कोस थीटा. You see here, this is scalar quantity because it is magnitude, और magnitude तो एक रियल नंबर होता है, ये भी रियल नंबर हो गया, और cos थीटा भी एक रियल नंबर होता है बिटवीन -1 to 1. इट मीन्स ये स्केलर ये स्केलर ये स्केलर, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन जो इनका होगा वो अपन को रिजल्ट कैसा देगा, यहाँ पर एक रियल नंबर. ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और इसको अपन डिनोट करते हैं यहाँ पर a डॉट b से. ठीक है, तो हम इसको अगर राइट करना चाहे ऐसे कर सकते हैं कि लेट a एंड b आर टू वेक्टर्स एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन a एंड b. ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ a एंड b is written as a dot b and defined as vector a dot b is equals to magnitude of a magnitude of b into cos theta, and where theta is greater than equal 0 and less than equal pi, और डिग्री में ले तो 0 डिग्री टू 180 डिग्री. क्लियर, a and b आर टू वेक्टर्स और थीटा के इनके बिटवीन एंगल्स है, तो थीटा बी द एंगल बिटवीन a एंड b. तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a एंड b इज रिटन एज a डॉट b. इसको अपन राइट कैसे करते हैं, a डॉट b के फॉर्मेट में, और डिफाइन करते हैं इसको a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू cos थीटा, और थीटा आपको पता है वेक्टर्स के बिटवीन 0 टू पाई होता है. क्लियर, तो यहां से देखिए आप इसमें कि ये जो क्वांटिटी अपने पास आएगी कैसी क्वांटिटी आएगी, स्केलर मींस रियल नंबर. तो फर्स्ट पॉइंट कि a डॉट b बिलोंग्स टू r, ये प्रॉपर्टीज है यहाँ से, तो थोड़ा सा लर्न करके रखिएगा. क्वेश्चंस में अपने को अभी जो अपन बोर्ड पे स्टडी करेंगे सेम वो सारे के सारे फॉर्मूले ही बनेंगे आगे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए. क्लियर, तो अच्छे से इनको लर्न करना आप लोगों को. तो a डॉट b बिलोंग्स टू r. सेकंड पॉइंट क्या होगा कि भाई प्रोडक्ट ये है a डॉट b, इसमें कौन कौन यूज कर रहे हैं अपन, वेक्टर a एंड वेक्टर b. तो ये जो वेक्टर a एंड वेक्टर b है ये क्या है यहाँ पे, आर फैक्टर्स ऑफ वेक्टर a डॉट b. मींस डॉट प्रोडक्ट में ये वेक्टर a और वेक्टर b क्या होते हैं, फैक्टर्स बोले जाते हैं. यहाँ पे मैं तो ज्यादा बड़ी लैंग्वेज लिख रहा हूँ, डायरेक्ट छोटा सा लिख रहा हूँ कि a एंड b आर फैक्टर्स ऑफ a डॉट b. क्लियर, उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट, हमने क्या देखा यहां से कि भी a डॉट b इज इक्वल टू ये है अपने पास. इफ यू वांट हियर b डॉट a, तो b डॉट a में क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू कोस थीटा. और ये चीज समझाने की जरूरत नहीं है कि ये दोनों कैसे हैं, यहाँ पर इक्वल है. इट मीन्स अपन ये बोल सकते हैं थर्ड पॉइंट में यहाँ पे कि वेक्टर a डॉट b इज इक्वल्स टू वेक्टर b डॉट a. मीन्स डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है. ठीक है, तो ये होगी कम्यूटेटिविटी ऑफ डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा a डॉट b और b डॉट a कैसे होते हैं, यहाँ पर इक्वल होते हैं. पॉइंट नंबर 4th पॉइंट क्या है कि a डॉट b प्लस c, a डॉट b प्लस c, ये देखो आपको यहां से इसको ऐसे राइट कर सकते हैं अपन कि a डॉट b प्लस a डॉट c. कुछ समझ में आया आपको, ये क्या है यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटिविटी. ये स्केलर प्रोडक्ट जो है ये एडिशन पे कैसा बिहेव करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव बिहेव करता है. मींस इस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो ये हो गई यहां पर स्केलर प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटिविटी. क्लियर. अच्छा, 5th पॉइंट, यदि अपने पास दो स्केलर क्वांटिटी है, लैम्डा हो
म्यू हो, कोई भी ले सकते हैं अपन। यहाँ पर वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है। तो देखिए आप यहाँ से कि लेमडा इंटू ए, ये तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो गया था यहाँ पे जो पहले स्टडी करा था अपन ने, और डॉट बी इट्स इक्वेस टू, इसको अपन ऐसे भी राइट कर सकते हैं लेमडा इंटू ए डॉट बी, इसी को अपन राइट कर सकते हैं लेमडा बी डॉट ए। रिजल्ट कैसा रहेगा अपने पास यहाँ पर, सेम रहेगा। क्लियर। नाउ सिक्स्थ पॉइंट इज, इसी से वापस यहां से लेकर के चलते हैं अपन। देखिए सिक्स्थ पॉइंट नंबर 6 क्या अपने पास यहाँ पे, ये जो कोस थीटा है इसमें थीटा जो है, नहीं वो तो आप बताएंगे, एक बार मैं लिख रहा हूं कि ए डॉट बी लेस देन 0 आ जाए अपने पास। लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव आए, तो नेगेटिव कब आएगा, एक चीज तो ये सोचिए आप, उसके बाद करते हैं अपन। पॉइंट नंबर 7 कि ए डॉट बी ग्रेटर देन 0, तो ये ग्रेटर देन 0 कब आएगा, दो चीजें आप सोचिए एक बार पहले यहाँ पे, ए डॉट बी लेस देन 0 और ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 कब कब होएगा। ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 मीन्स थीटा जो है, देखो एंगल है 0 to 180, तो 0 to 90 तक ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। 90 पे तो 0 हो जाएगा, बट 0 to 90 के बिटवीन की बात कर रहा हूँ, 0 से स्टार्ट करके 90 से पहले तक ये कैसा होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। क्लियर। इट मीन्स ए डॉट बी का रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव, बिकॉज मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव होता है ऑलरेडी। तो यहाँ पे ये होगा यदि थीटा कैसा हो, एक्यूट एंगल हो। ठीक है, तो ए डॉट बी इज ग्रेटर देन 0 इफ थीटा इज एक्यूट एंगल, और ए डॉट बी लेस देन 0 मीन्स ये जो एंगल है 90 से बड़ा होना चाहिए। बड़ा होएगा तो अपने पास क्या हो जाएगा, इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 8 पॉइंट में अपन क्या ले लेते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वेस टू 0। अब ए डॉट बी 0 कब होगा, उस चीज को देखिए आप यहां से। When we take angle theta 90 डिग्री then cos 90 is equals to 0, और 0 जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 बनेगा यहाँ पर, ये आप खुद समझदार हो इसमें। तो a डॉट b का रिजल्ट क्या आएगा, 0, जब थीटा की वैल्यू क्या हो 90 डिग्री और पाई बाई 2। देन इफ थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। क्लियर। तो इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, यहां ध्यान में रखना आपको, इफ टू वेक्टर्स are perpendicular then their dot product is equals to 0। 0 वेक्टर मत लगा दीजिएगा आप यहाँ पे, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चंस में अपने को आगे यूज भी करना है। ऐसे कैसे, तो मैंने पहले बोला था कि जितने भी आज अपन बोर्ड पे कर रहे हैं वो सारे आपको आगे क्वेश्चंस में यूज करने हैं। ठीक है, अब यहां से देखिए इसके बाद जो चीज अपने को समझनी हो, यदि मैं आई कैप है उसका डॉट प्रोडक्ट लेना चाहूं जे कैप के साथ, तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप, और फिर ध्यान दीजिए आप आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस होता है और जे कैप अलोंग वाई एक्सिस होता है, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बिटवीन एंगल होता है 90 डिग्री। तो देयरफॉर हियर cos 90 डिग्री और cos 90 डिग्री इज 0, देयरफॉर इट्स रिजल्ट इज 0, मींस आई डॉट जे कैप इज इक्वल्स टू 0। इसी को आगे बढ़ा लेते हैं अपन, जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल्स टू 0 और के कैप डॉट आई कैप इज इक्वल्स टू 0, और कम्यूटेटिव होता है ये डॉट प्रोडक्ट। तो चाहे के कैप डॉट आई कैप हो चाहे आई कैप डॉट के कैप हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट 8, उसके बाद 9 पॉइंट में क्या अपने पास कि थीटा की वैल्यू यदि 0 हो, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 देन ए डॉट बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और यही होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए डॉट बी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए डॉट बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्लियर। तो थीटा यदि 0 होगा मीन्स वेक्टर्स कैसे हो, पैरेलल हो, तो उनकी जो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू है वो कैसे मिलेगी आपको, यहाँ पर मैक्सिमम मिलेगी। इसमें देखिए आप यहां से आई कैप डॉट आई कैप पैरेलल है, रिजल्ट क्या आएगा वही देखो आप यहां से, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप
मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, और पैरेलल है तो एंगल क्या हो गया 0, cos 0 1, और इनका मैग्नीट्यूड 1 1 है ही, तो देयरफॉर आई कैप डॉट आई कैप इज 1, और इसी भी यहाँ पे आगे जे कैप डॉट जे कैप ऑल्सो 1 एंड के कैप डॉट के कैप ऑल्सो 1। क्लियर? अच्छा, अब इसी में एक चीज और समझिए, इफ वी हैव ए वेक्टर और अपन इसी वेक्टर का इसके साथ ही क्या करना चाह रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट, तो ए डॉट ए मीन्स क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और दिस इक्वेल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। इसी को अपन राइट कर सकते हैं यहाँ से ए स्क्वायर, और इसी को अपन राइट कर लेते हैं यहाँ पर वेक्टर का स्क्वायर। तो ये भी अच्छे से आपको लर्न करके रखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए। तो ये आगे अपने लिए बहुत यूजफुल रहेगा, बहुत सारी जगह पे अपन को इसको यूज करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, 10th पॉइंट इज इफ थीटा इज इक्वल्स टू पाई, मींस वेक्टर्स कैसे हो गए, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो देन क्या होगा अपने पास, देन ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस पाई, और कोस पाई इज -1, तो दिस इंप्लाइज ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और कोस पाई देगा अपने को -1, तो -1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये होती है मिनिमम वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट, तो मिनिमम ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल्स टू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों आपको क्लियर करवा दिए मैंने। ठीक है, नाउ 11th पॉइंट, 11th पॉइंट में क्या अपने पास कि कोस थीटा इज इक्वल टू, यहां से देखिए आप क्या आएगा, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये जो फॉर्मूला है ये दो वेक्टर्स के बिटवीन एंगल निकालने में काम आएगा अपने। ठीक है, अब मेन बात ये है कि ए डॉट बी, पहले भी मैंने बताया था आप लोगों को कि अपन हर जगह पे डायग्राम ट्रेस नहीं करेंगे, तो बिना डायग्राम के अपने को क्लियर करना है। तो यहां से देखो अपन को क्या देखना है कि यदि अपने पास दो वेक्टर्स हैं, इफ वी हैव टू वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म, फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर इज a2i कैप प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप, तो अपने पास टू वेक्टर्स हो गए, किस में हुए, कंपोनेंट फॉर्म में। अब समझिए आप पहले, इससे पहले छोटी सी चीज देखो, आप ये 2i कैप है और इसका अपन को डॉट प्रोडक्ट करना है 3j कैप के साथ, सॉरी 3i कैप के साथ। तो किससे करेंगे अपन, 2i कैप और 3a कैप, पता आप लोगों को दोनों कहां पे है, अलोंग एक्स एक्सिस मीन सेम डायरेक्शन में है, और दोनों का अपन को क्या चाहिए, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट चाहिए। क्लियर? तो फर्स्ट जो वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 2, सेकंड जो वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड पता है आपको कितना है 3, ये बहुत पहले भी क्लियर करवा चुका हूं आप लोगों को। और अब इन दोनों के बिटवीन क्या चाहिए अपने को, एंगल जो क्या होगा 0, तो कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू क्या है 1, मीन्स हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 6। मीन्स क्लियर क्या हुआ यहाँ से कि हमें क्या कर लेना, डायरेक्ट जब भी अपन कंपोनेंट फॉर्म में अपने पास वेक्टर्स दे रखे हों और उनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना चाहें अपन, तो हमें क्या कर लेना है, यहाँ पे जो इनकी स्केलर जो कोफिशिएंट्स हैं उनको तो मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, 2 × 3 6, और डॉट प्रोडक्ट कर लो आई का आई के साथ, तो आई कैप डॉट आई कैप, ठीक, और आई कैप डॉट आई कैप इज 1, तो देयरफॉर वी गेट हियर 6। क्लियर? अच्छा, अब यदि यहां पे आ जाए अपने पास 3j कैप, तो यहां क्या हो जाएगा j कैप, और i कैप डॉट j कैप इज 0, तो देयरफॉर इट बिकम्स 0। क्लियर? तो ये एक सेम कंसेप्ट है जो आपको ये कंसेप्ट है जो आपको यहां पे यूज करना है। तो अब इसके बाद यदि अपन को यहां पे a डॉट b चाहिए, तो हम क्या करेंगे, a1 i कैप है उसको इन सब के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो देखो आप यहां से ये a1 a2 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, और i कैप 1, तो अपन को मिलेगा a1 a2। फिर जब इसको इसके साथ में करेंगे अपन, तो a1 b2 ये तो हो जाएगा, बट i कैप डॉट j कैप उसका रिजल्ट 0। फिर a1 i कैप को जब इसके साथ करेंगे, तो i कैप डॉट
के कैप इज इक्वल टू 0। मीन्स A1 I कैप का इनसे जब डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो अपन को क्या मिल रहा है यहाँ पर A1 A2। ये सिंपल सा कंसेप्ट बता रहा हूँ जिससे क्वेश्चंस आपको सोल्व करने, अदरवाइज 3D है, अपन सोल्व नहीं कर पाएंगे इन सब चीज़ों को 3D में। तो अपन को तो कॉपी पे काम करना है, मतलब पेज पे काम करना है, तो बोर्ड पे काम करना है, तो 3D तो बनेगी नहीं। अपन तो सारा वर्क जो है वो तो किस पे कर रहे हैं, 2D में कर रहे हैं। तो डायरेक्ट आपको यहाँ से लर्न करना। अभी इफ वी हैव टू वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म देन व्हाट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, दैट मीन्स A डॉट B इज इक्वल टू, ये हो गया यहाँ से, मतलब आई कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लो, फिर ऐसे ही आगे क्या हो जाएगा, B1 B2 जे कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस के कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए C1 C2। और थोड़ा सा अगर वाइड लेवल पे देखोगे आप, थोड़ा ब्रॉड देखोगे तो क्या करोगे, B1 को इससे करोगे आप, ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा B1 A2, और ये यहाँ पे देखो जे कैप डॉट आई कैप, अगेन परपेंडिकुलर्स, तो देयरफॉर 0। इसका इससे करोगे तो B1 B2 एंड जे कैप डॉट जे कैप 1, तो B1 B2 वी गेटिंग हियर B1 C2, तो ये जे डॉट के 0, और सेम यही C1 का इनके साथ करोगे तो केवल एक रिजल्ट अपने को यहाँ पे मिलेगा C1 C2, बाकी क्या हो जाएंगे यहाँ से 0। क्लियर। तो कंपोनेंट फॉर्म में यदि अपने पास वेक्टर्स दे रखे हो और उनका डॉट प्रोडक्ट करना हो तो ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। अब यदि ऐसा है तो उसके बाद यदि इनके बिटवीन एंगल चाहिए अपने को, देखिए आप यहां से cos थीटा इक्वल टू क्या देखा अपन ने ऊपर अभी थोड़ी देर पहले, A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B। नाउ A डॉट B इज दिस, तो देयरफॉर इट इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, तो A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। यहां से आपको यहां से आपको लर्न करके रखना है फॉर्मूला। क्लियर। अब कुछ एक क्वेश्चंस इस पे अपन कर लेते हैं सोल्व। मेरे हिसाब से यहां तक का आपको क्लियर हो गया होगा, सिंपल टॉपिक, इतना हार्ड भी नहीं है, सिंपल वे में आपको इसको समझना है, लर्न करने सारे फॉर्मूले। और फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स A and B with magnitudes √3 and √2 respectively, having A dot B is equals to √6। इजी क्वेश्चन है, सोल्व इसको अगर अपन करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया होगा आप लोगों के। टू वेक्टर्स हैं अपने पास A और B, मैग्नीट्यूड ऑफ A इज √3 यूनिट्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B इज 2 यूनिट्स। क्लियर। और इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज गिवन हियर √6। क्लियर। और हमें क्या चाहिए, वेक्टर A और वेक्टर B के बिटवीन एंगल चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले जो कुछ गिवन है वो अपन राइट करेंगे यहाँ पर। तो गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर इज इक्वल टू √3, मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर इज 2 एंड A डॉट B इज इक्वल टू √6। क्या पूछा इसने अपने से, क्वेश्चन आस्क्ड दैट एंगल, तो लेट theta be the angle between vector A and vector B। तो therefore cos theta is equal to A dot B upon magnitude of A into magnitude of B, और this equal to A dot B is √6 upon magnitude of A is √3 and magnitude of B is 2। क्लियर। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे अपन, यहां से √6 √3 2, तो यहां से देखो इस 2 है, इस 2 को अपन √2 इंटू √2 राइट कर सकते हैं, तो √2 √3 और √6 को कैंसिल कर देंगे यहाँ पे, तो अपने पास क्या बचेगा यहाँ पे, थोड़ा सा और सोल्व करता हूँ मैं, √6 अपॉन √3 इंटू √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 2, तो ये कैंसिल, देन वी गेट 1/√2, और दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू π/4। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखिए आप वहां से, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो ये वेक्टर्स हो गए अपने पास, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि लेट गिवन वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर्स के नेम ले लेते हैं यहाँ पे, कि वेक्टर A इज इक्वल्स टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, B वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप,
फिर वही सेम चीज कि लेट थीटा बी द एंगल, थीटा बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल्स टू a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इक्वल्स टू। अब थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था यहां से कि जब इनका कंपोनेंट फॉर्म हमें दे रखा हो, डॉट प्रोडक्ट करना हो, तो क्या करेंगे, आई कैप का कोफिशिएंट आई कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 इंटू 3 3 -2 इट इज ऑल्सो -2, तो -2 इंटू -2 प्लस 4 3 इंटू 1 मीन्स 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो यहां से देखिए 1 प्लस स्क्वायर ऑफ -2 इज 4 प्लस स्क्वायर ऑफ 3 इज 9 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो 3 स्क्वायर 9 -2 स्क्वायर 4 एंड 1, तो दिस इक्वेल्स टू 3 3 6 4 10 अपॉन 9 4 13 1 14, it is also 14, तो we wait here 10 upon 14 means 2 से डिवाइड कर दें यदि अपन यहाँ पे, तो 5/7 और दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स 5/7। ठीक है, तो ये तो दो क्वेश्चन आपके हो गए यहाँ पे सोल्व। अब जो थर्ड क्वेश्चन है आपका वो प्रोजेक्शन का है, फोर्थ क्वेश्चन भी प्रोजेक्शन का है। प्रोजेक्शन का टॉपिक अपन इसके जस्ट नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें करेंगे, भी करवाया नहीं है मैंने आपको। फिफ्थ जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि सो दैट ईच ऑफ द गिवन वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर। तो वो यूनिट वेक्टर तो आप खुद कर सकते हो, कैसे शो करोगे, जो वेक्टर दे रखा है उनका मैग्नीट्यूड सोल्व कर लो। मैग्नीट्यूड सोल्व करो, उसमें ध्यान में रखना आप लोगों को, ध्यान क्या रखोगे आप यहाँ पे कि लेमडा इंटू वेक्टर ए है और इसका जो मैग्नीट्यूड हो क्या होता है, मोड ऑफ लेमडा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब मोड ऑफ लेमडा क्यों, क्योंकि लेमडा नेगेटिव हो चाहे लेमडा पॉजिटिव हो, उसका मैग्नीट्यूड तो कैसा ही होगा, पॉजिटिव ही होगा वेक्टर का। तो ये अपन को पॉजिटिव वैल्यू लेनी है यहाँ पर, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें दे रखा है अभी 1/7 और कुछ भी वेक्टर आपको दे रखा हो यहाँ पे, जैसे ये आपको दे दिया यहाँ पे, तो 1/7 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसको तो बाहर ऐसा कैसा रख लियो आप लोग 1/7। इसका यहाँ से क्या फाइंड कर लोगे आप, मैग्नीट्यूड आप फाइंड कर लोगे। ठीक है, तो ये थर्ड फोर्थ प्रोजेक्शन का है, वो अपन इसके जस्ट नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और फिफ्थ जो है वो आपको खुद को करना है सोल्व, वो मैं करवा नहीं रहा हूँ आपको। Now next question, question number 6. Find magnitude of vector A and magnitude of vector B if A plus B dot A minus B is equals to 8 and magnitude of A is equals to 8 times of magnitude of B. Clear? तो given मतलब if means condition means तो ये तो given होगा अपने को। तो यहाँ से अपन solution start करते हैं कि if A plus B dot A minus B is equals to 8, तो दिस इंप्लाइज, देखिए आप यहां से डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे। देखो A डॉट A, फिर A को करना है डॉट प्रोडक्ट -B से, तो साइन माइनस A डॉट B प्लस B डॉट A एंड अगेन माइनस B डॉट B इज इक्वल्स टू 8। ये सिंपल अलजेब्रा यूज करते हैं अपन इनमें, बस डॉट लगाना मत भूलना आप यहां से। ठीक है, चलिए इंप्लाइज A डॉट B क्लियर होगा आपको, A डॉट A क्लियर है ना, A डॉट A मींस मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर। दूसरा इसके बाद देखो इट इज -A डॉट B, इट इज प्लस B डॉट A एंड डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, ये तो पहले से लर्न करवा दिया मैंने आप लोगों को। तो ये दोनों सेम क्वांटिटी हो गई तो कैंसिल, ये प्लस में और ये माइनस में, और ये अपने पास क्या B डॉट B मींस मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर इट्स इक्वल्स टू 8। नाउ गिवन क्या है, ये गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ A इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो वी राइट हियर दिस quantity, then this implies square करेंगे तो 8 स्क्वायर 64 magnitude of B square minus magnitude of B square and it's equals to 8. 64 minus 1, then we get here 63
magnitude of b square and it's equals to 8, or this implies magnitude of b square is equals to 8 by 63, or this implies magnitude of b is equals to square root of 8 is 2 root 2 और इट इज 63 को एक बार सपोज कर लो, एक बार पूरे को अपने से राइट कर लेते हैं यहाँ से कि अंडर रूट ऑफ 8/63। प्लस माइनस मत लगा देना आप यहाँ पे, क्योंकि मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है, मैग्नीट्यूड मीन्स लेंथ, तो वो पॉजिटिव ही होगी आपके पास। तो यहाँ से अब देखो ये जो 8 है इसको अपन राइट कर सकते हैं 4 × 2 और 63 को राइट कर सकते हैं अपन 9 × 7, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो इसको अपन बाहर ले सकते हैं 2/3 और रूट में रह जाएगा अपने पास 2/7। क्लियर? तो ये तो हो गया किसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हो गया बी का, वेक्टर बी का। अच्छा अब ए का मैग्नीट्यूड चाहिए अपने को, तो हेंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा, हेंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो इट इज into 2/3 root of 2/7 और this equal to 16/3 under root of 2/7। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास कि इवेलुएट द प्रोडक्ट, सुनील जी कैमरा घुमाना देखिए, इवेलुएट द प्रोडक्ट 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। इसको अपन को क्या करना है, इवेलुएट करना है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। तो दिस इक्वेल्स टू, मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन वगैरह आप खुद राइट कर लीजिएगा, डायरेक्ट यहाँ से करवा रहा हूँ आप लोगों को। 3a वेक्टर का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर से डायरेक्ट होगी, तो 3 × 2 6 और ये हो गया a डॉट a, फिर ये इसके साथ तो प्लस 3 × 7 21 एंड इट इज a डॉट b माइनस 10 × b डॉट a and minus 5 7 जा 35 b dot b, this equals to 6 into a dot a means magnitude of a square, ये है 21 a dot b and it is 10 b dot a, और a dot b and b dot a are equal, so therefore 21 minus 10 means we get here 11 a dot b, or you can write it b dot a minus 35 and it is मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। क्लियर? तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सोल्व करने की ट्राई कीजिएगा अपनी तरफ से पूरी, नहीं तो अपन नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, एक प्रोजेक्शन का टॉपिक जो उसको कंप्लीट करते हैं अपन। ठीक है, और जो डाउट्स आप लोगों के आए या वीडियो कैसा लग रहा है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, और जितने आपकी कॉन्टेक्ट पर्सन्स हैं उनको भी बोलना कि देखना स्टार्ट करें और जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उठाएं। ठीक है, थैंक यू।